और भरत चक्रवर्ती कहता है नहीं, मुझे वर्तमान में कमाई करना ही पड़ेगी, बिना कमाए हमारा कार्य चलने वाला नहीं है। जब से होश संभाला प्रतिदिन अभिषेक पूजन करने जाता था। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा है, हमें पूर्व के पुण्य पर नहीं उछलाना है, पूर्व के पुण्य पर अहंकार नहीं करना है। परिणाम ये हुआ कि भरत चक्रवर्ती का विकास होता गया। आज सिद्धालय में अनंत सुख भोग रहा है। आपको इस भरोसे नहीं रहना है हमारा तो अतीत में पुण्य है, हमें क्या जरूरत, नहीं, वर्तमान का पुण्य कमाओ। ये पंच कल्याण के विधान, ये मंदिर सब आपके लिए वर्तमान में अतीत का पुण्य में चमत्कार हो जाए, इसलिए ये तुम्हारे लिए विधान कराए जाते हैं। ये तुम्हारी ओरिजिनल कमाई है, ये नई कमाई है। और नई कमाई पुरानी कमाई में मिल जाए तो मैं तुम्हें एक आज का सर्टिफिकेट दे रहा हूं। जितना पुण्य तुमने अतीत में कमाया उतना पुण्य तुम वर्तमान में कमा लेना। जाओ, तुम्हारा आज भरत क्षेत्र में जन्म हुआ है, तुम्हारा एक दिन विदेह क्षेत्र में जन्म होगा जहां तीर्थंकर होगा। अतीत का पुण्य कमाया है। आज तुम ये पंडाल में जितने लोग बैठे जो अनुमोदना कर रहे, उनकी नहीं कह रहा हूं, जो नगर में मंदिर होकर मंदिर नहीं जाते, नगर में मंदिर होकर अभिषेक नहीं करते, नगर में विधान होता है विधान में नहीं बैठते, नगर में पंच कल्याणक हो रहे हैं, इसमें पार्टी सपोर्ट नहीं करते। कोई कसाय के बस, कोई मूर्खता के बस, कोई अज्ञानता के बस, कारण कुछ भी हो सकता है, नहीं कर पा रहे। कितने लोग हैं कि जो अभी 4 दिन पंच कल्याणक में कोई ना कोई जैनी तो निकलेगा। हम अंदाज से बोल रहा हूं, अंदाज कि कहो अभी वो एक भी दिन पंच कल्याणक के स्थल पे नहीं आया। अब वो किस कारण नहीं आया मैं नहीं पूछा, मैंने बता दिया, कसाय के कारण, गरीबी के कारण, अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण जैनी हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल, पक्का नहीं कह रहा, और मुंह से निकला है तो जरूर एक आध तो कोई निकल आएगा जो कहो अभी 4 दिन में नहीं आया। कितने लोग निकलेंगे ऐसे जो भोजनशाला तक तो आए होंगे, मतलब हाँ, ये पकड़ेगा ना कहीं तो पकड़ लूंगा। कितने लोग होंगे जो भोजनशाला तक तो आए होंगे लेकिन पंच कल्याणक के किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। कहो मूर्ति नहीं देखी हो ऐसे भगवान की, कहो यहां देखे ही नहीं होगा कि यहां पंचार में क्या मजा आ रहा है। पूरा अशोक नगर देखो, मैं कह रहा हूं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला नजारा प्रवेश का देखा था नगर के जैन अजैन ने, आज तक सारा नजारा जैन धर्म का जैन अजैन देख रहे। वही है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट। पूरा देखा था कि जैन का क्या, और आज पूरा अशोक नगर जैन अजैन कहते हैं। नगर कैसे सजाया जाता है ये जैनियों से सीखो। घर घर में रंगोली बन रही, घर घर में दीप जल रहे हैं। लोग ताज्जुब में, अजैनों ने कहा महाराज क्या आपकी एक आवाज में। कल किसी ने प्रश्न किया था ना, वो राजेश बाबू ने, कमिश्नर साहब थे ना अपने, हाँ कल परसों की बात है। तो महाराज इतना बड़ा हजारों का मैनेजमेंट, यहाँ तो पूरी विभाग लग जाए तो भी आस्था श्रद्धा की। लोग अध्ययन कह रहे महाराज जिस मोहल्ले में जैनी रह रहा, रंगोली बड़े दीप जल रहा सुबह शाम, ऐसे लग रहा है दिवाली मन रही है। हर गली सजा रखी है, हर मोहल्ले में सजावट है। और जैन अजैनों का एक ऐसा सम्मेलन चल रहा है। और यहां भी देख रहे, चाहे पिछी का परिवर्तन हो और चाहे
कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र की पद यात्रा हो, वो पद यात्रा में जैनियों ने ही लाभ लिया कि अजैनों ने भी? गांव गांव ने लाभ लिया। हर व्यक्ति के मन में एक भाव आ रहा, क्यों? और कितने जैनी होंगे अभी जो आहार की भोजनालय तक आए होंगे, लेकिन नहीं आए हुए। समोसन में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। ये भोजनालय इसलिए नहीं बनाई जाती है, इसके दो पर्पस होते हैं कि धर्मात्मा लोगों को खाने का कोई विकल्प नहीं आए अच्छी तरह, और दूसरा अधर्मी लोग अंदर नहीं जा पाए, खा पी करके ही निकल जाए। हाँ देखो, मैंने समोसन व्यवस्था में पढ़ा है, कुछ जनसेन स्वामी ने लिखा कि इन पापी लोगों को कैसे रोके। क्योंकि पापी लोग भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, भाग्यहीन को कहाँ मिलता है। लेकिन अब भाग्यहीन तो आ गए तो क्या करेंगे? तो देवों ने क्या गजब की व्यवस्था बनाई, देखना। उन्होंने परकोटे बाई परकोटे में नाटकशालाएं बनाई, राग रंग खूब जम के, नृत्यांगनाएं नाच रही हैं, खूब राग रंग हो रहा है, नाटक हो रहा है समुद्र पहले परकोटों में। तो जितने मिथ्या दृष्टि हैं, दीर्घ संसारी हैं, रागी देशी हैं, तो कहते इससे अच्छा नाटक तो हमने कहीं देखा ही नहीं है। तो किस में अटक जाते हैं? हजारों लाखों लोग उसी नाटक में, क्योंकि उन्होंने नाटक ही नहीं देखा। देवता करते ही ऐसा नाटक है, जो नाटक उन्होंने देखे हो फिर क्यों बैठेगा। ऐसा आकर्षण बनाते हैं कि अच्छे अच्छे कोई मन ललच जाते हैं। अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े धर्मात्मा की डींग मांगने वाले समोसन में जब नाट्यशालाओं में जाते हैं, वहीं भौचक्के होके बैठ जाते हैं। और वही स्थिति। और जो कुछ लोग होते हैं वे नाटकशाला की तरफ देखते ही नहीं, वे तो सीधे मानस स्तंभ से जाकर के भगवान का दर्शन करते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि नाट्यशालाएं भी होती है कि नहीं, वे समोसन ही नहीं घूमते। क्या गजब! पूरे समोसन का इतना बड़ा वैभव सम्यक दृष्टियों के लिए नहीं, आसन भव्य लोग घूमते ही नहीं है। मानस स्तंभ जाते हैं, चैत्र वृक्ष के दर्शन जो वर्णन किया है, जो भव्य आत्माएं थी उन्होंने मानस स्तंभ देखा, परिक्रमा लगाई, चैत्र वृक्षों की वंदना की और सारे श्री मंडप में जाके पहुंच जाते हैं। वो नाटकशाला है भी कि नहीं उनको पता ही नहीं। उनको यही मालूम नहीं है कि समोसन का वैभव कैसा है। उन्हें तो महावैभवधारी तीर्थंकर भगवान कैसे है ये पता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।